इस जन्मदिन के मौके पर आज हम उनकी सेवाओं को याद करेंगे, क्योंकि जितने भी यहाँ पर बैठे हैं लोग, मैं समझता हूँ किसी न किसी प्रकार मैडम के प्रेम के कारण आप सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो बड़ी खुशी की बात है आज मैडम यहाँ पर आए हुए हैं। मैडम को एजुकेशन लाइन के अंदर लगभग 50 साल हो गए हैं। सबसे पहले मैडम ने 1975 के अंदर गुरु नानक स्कूल झांसी से जिन्होंने अपना एजुकेशन कैरियर शुरू करा था, और यहाँ पर जो हरकिशन। Good morning to one and all present here. On this joyous occasion, it is with immense pleasure and heartfelt admiration that we extend our warmest birthday wishes to our team, inspiration, guide, motivator, and the backbone of all the institutions, highly acclaimed educationist, respected Madam Ravinder Kaur Kalsi. Your dedication of education and tireless efforts have been instrumental in shaping a legacy of Maharaja Group of Institutions. Birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Madam, happy birthday to you. हमारे सीईओ सतविंदर सिंह से आग्रह करता हूँ कि वो आके कलसी मैडम को सबसे पहले स्वागत करें। पौधे के साथ में सुंदर पौधा देखें, स्वागत सतविंदर सर और रमन मैडम कलसी मैडम को सम्मान कर रहे हैं मैडम का। लाइन के अंदर खालसा पंथ का जब 30 शताब्दी समारोह था, उसके अंदर मैडम को स्टेट लेवल का जो सम्मान था ये मिला था। उसके बाद 2002 के अंदर स्टेट लेवल का जो माता गुजरी अवार्ड रहता है वो मैडम को मिला था, और उस समय हमारे चीफ गेस्ट थे वो सरदार सुरजीत सिंह बनाला थे उत्तरांचल के, तब वो तमिलनाडु के तब गवर्नर थे वो। उसके बाद 2003 के अंदर सीबीएसई का जो नेशनल टीचर अवार्ड रहता है वो मैडम को मिला है, दिल्ली में मैडम को मिला, मुरली मनोहर जोशी ने दिया था। उस फंक्शन के अंदर मैं भी स्पेशल तौर पे आया था उसके अंदर। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश पंजाबी साहित्य अकेडमी का अवार्ड भोपाल के अंदर मिला, तब अर्जुन सिंह जी ने उनको दिया था अवार्ड। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ केंद्रीय गुरु सिंह सभा का उन्होंने भी मैडम को सम्मानित किया, तब मंजीत सिंह कलकत्ता चीफ गेस्ट थे, उन्होंने दिया। फिर मैत्री पद्मानमन शिक्षक अलंकार, सांदीपनी विशिष्ट गुरु संघ सम्मान, सेवा मंदिर अवार्ड, इंदौर में कई स्कूलों के अंदर मैडम को अवार्ड सम्मान लगातार मिले हैं और लगातार मिल रहे हैं अभी तक। इसलिए एक बार मैडम के लिए जोरदार तालियां चाहिए। दिन है मैडम कलसी के लिए और आज मेरे लिए भी। मैंने सबसे पहले तो मैं मैडम कलसी को 80 साल की उम्र पाने के बाद में वैसी ही दिखने के लिए बहुत और आज मेरी शादी भी हुई थी 1961 में। पास पहुंचे पे तो क्या चाहता है? कहता है मैं दुकानदार हूँ, मेरे को कार्नर पे जहाँ हर ग्राहक आ सके आप मेरी को दुकान खोल दो। ऐसे हजारों साल नरगिस अपनी बेदूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है जीता भर पैदा। ऐसे नौजवान साहिब दिमाग साहिब जायदाद मेरे छोटे भाई सनी के डॉक्टर रघुवीर सिंह जी वकीजा, जिन्होंने ये स्वर्ग बनाया है, इसीलिए मैं स्वर्गवासी हूँ।
क्यों जी, किसी ने नरक जाना है या स्वर्ग पे बैठना है? कोई भी आदमी नरक जाने के लिए तैयार नहीं है। मैं करता हुआ बकरी ने अपना जीवन व्यतीत कर दिया। बकरी ने मर गई, 2.5 फुट 3 फुट की तंद अंदर एक पिंजारा ले आया। उसने अपने रूम पीने के लिए तकिए, लोगों को आराम देने के लिए गधेले सताने बढ़ाए। पता है उसमें से क्या निकलता था? तू 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 मतलब जानते हो? गुरबानी में शब्द है, जब हम होते तब तू नहीं, अब तू ही मैं नहीं। ऐसा जो ख्याल है, ये फूल मैंने नहीं उतारा। फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना, सीख हवा के झोंकों से लो प्यार का भाव बहाना। दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना, सूरज की किरणों से सीखो जगना और मरना। की इतने भट्ट महाराजों की, इतने ज्ञानियों की, कबीर की, कितने लोगों की उसमें कविताएं हैं, शब्द हैं। यानी मेरा कविता से संबंध है, गुरुग्रंथ साहब से मेरा कविता का संबंध है। कि ये कवियों के लिए सौभाग्य की बात है कि ऐसा धर्म है संसार में जिसमें कविता भगवान के स्थान पर, वेदी पर बैठी है। मैं नतमस्तक हो जाता हूं। मैंने ये बात जब एक गुरुद्वारे में कही तो एक मित्र ने आकर के कहा कि आप ये गलत कह रहे हैं, वो कविता नहीं है, वो शब्द है। मैंने कहा ठीक कह रहे हैं, आप उसको शब्द कह लीजिए। शब्द यानी शब्द ही होता है, और कविता भी शब्द से बनती है। बिना शब्द के तो कोई दोहा बनता नहीं, कोई साखी बनती नहीं, कोई उपदेश बनता नहीं। सबकी अपनी अपनी श्रद्धा होती है। मित्रों, 80 की हो गई है, 155 आहूजा साहब 95 के हो गए हैं। मैं कितने का हो गया? मैं 86 का हो गया। अब सब होता है। लेकिन एक बात मैं बताना चाहूंगा कि उम्र कोई प्रतियोगिता का विषय नहीं है, ये कोई कंपटीशन है। ये इतने का है तो ये इतना बड़ा, ये इतने का है तो इतना छोटा, ये इतना। नो 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 नो, उम्र प्रतियोगिता का विषय नहीं है। लोग तो कितनी कम कम उम्र में क्या क्या कर गए। गोविंद सिंह मेरे ख्याल से 88 के बैच के अंदर मैडम उनकी क्लास टीचर थी 12th क्लास की, जिसमें पुष्यमित्र भी था। मैडम पिछले आए थे तो एक फोन किया था, पुष्यमित्र भागवत मिलने के लिए आ गए मैडम को। शेरी सर ने बोला था 21st, आई सेड नहीं, मैं तो 16th 17th को आके चली जाऊंगी सर, आई विल नॉट बी एबल टू स्टे बैक। एंड एज इट वुड हैव, आई मीन, डिवाइन इंटरवेंशन, एंड देन आई गॉट another invitation for today's afternoon. I said I'm going on 21st, I'm cancelling 16th. So I did not come on 16th, and I decided to come today. And it's so humbling to be sharing the stage with so many dignitaries here. And I have learned. मैडम कलसी मैं पिछले 30 साल से जानता हूँ। जब मैंने अपनी बेटी को यहाँ एडमिट करवाया तो पहले दिन उनसे मुलाकात हुई। अब 30 साल पुरानी बात हो गई। वो एक डेडिकेशन का मुजस्समा है, बॉडी है। मैंने 30 साल से देख रहा हूँ कि कैसे उन्होंने इंस्टीट्यूशन को अपनी सारी सेवाएं दी। डेडिकेशन, शी बिकेम वर्क विद द इंस्टीट्यूशन।
नॉट ए सेपरेट पर्सन। एंड आज यो इनका बगीचा बहुत बड़ा है। इस हमने गुजारी था परोपकारी, सबसे बड़ा परोपकार जो हो सकता है वो विद्या देने का हो सकता है। ऐसा हमारा पुराना स्टाफ है मोटिवेशन का। पहले हम लोग एक्चुअली केवल 22 लोग शॉर्ट एंड प्रोग्राम कर रहे थे ऐसा। फिर डॉक्टर ने कहा कि थोड़ा बड़ा करते हैं तो ये कोई पूरा प्रोग्राम तो ये जो चेहरे पे सुंदरता और नूर है, दे रही है बालों की सफेदी गवाही कि ये उस शख्स के पसीने का सुरूर है। गौरवान्वित किया है। कर्म को सर्वोपरि मानते हुए आप सदैव उच्च शैक्षणिक और इधर देखिए। यस, इधर देखिए। और इन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद, अपना मार्गदर्शन सदैव दिया है। मैं आज एक चीज बड़े अधिकार के साथ कहना चाहती हूँ। आज कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई डायरेक्टर नहीं है, कोई प्रिंसिपल नहीं है, कोई टीचर नहीं है, कोई स्टूडेंट नहीं। आप सब मेरा परिवार परिवारों में जो भी जिंदगी में आज बनी हूँ, ये मैंने किया है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। आप लोगों ने मुझे गाइड किया है। मैंने जाते इंटरव्यू देने के लिए, मुझे कौन रखेगा वहां पर। और जब मैं इंटरव्यू देने आई तो मुझे सारे चेहरे नए नजर आए। और धीरे धीरे जब मेरा इंटरव्यू हुआ, शायद सबसे लंबा इंटरव्यू मेरा ही लिया गया था। 12 लोग उस इंटरव्यू में बैठे थे और इतना बड़ा इंटरव्यू मैंने कभी फेस नहीं किया था। और उसके बीच में एक आवाज ये भी सुनाई दी कि इंटरव्यू बंद कर दो, आपको प्रिंसिपल मिल गई है। और हमने भी अपनी कमर कस ली कि चैलेंज का टाइम आया। और मेरे सबसे बड़े सपोर्टर रहे घर में मेरे हस्बैंड और बाहर डॉक्टर बाकी। उन्होंने मुझे पल पल हर एक चीज सिखाई, बताई और चलना सिखाया। इस अनजान शहर में चलिए एक मिनट। जितने हमारे इंस्टीट्यूशन प्रिंसिपल डायरेक्टर को भी प्लीज स्टेज पे आ जाए। एक मिनट। जो बोले